Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. क्लैट पीजी का पेपर अराउंड 5 मंथ्स बचे हैं और क्लैट पीजी का पेपर आने वाला है. आप अपने कॉलेज के साथ में हो सकता है क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी जॉब के साथ में कर रहे हो, इंटर्नशिप के साथ में मैनेज कर रहे हो. तो जब भी हम क्लैट पीजी की तैयारी करते हैं एज एस्पिरेंट्स, जो टॉप 5 मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रैक क्लैट पीजी, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ स्पेसिफिक वीडियो में. आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखो कि ये 5 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, अदरवाइज ये आपकी रैंक कॉस्ट कर सकता है. आप 100 रैंक प्लस माइनस हो सकते हो यदि ये 5 बातों का आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ध्यान नहीं रख रहे हो तो. राइट, सो लेट मी टेल यू दीज टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने की ज़रूरत है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी एवरीवन. सबसे पहले बेयर एक्ट्स को इग्नोर करना और बुक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना. क्लैट पीजी में आपका जो बेयर प्रोविजन का नॉलेज है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो एनालिटिकल रीजनिंग है बेयर प्रोविजंस की, वो टेस्ट की जाती है. तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम कमेंट्रीज पढ़ लेते हैं, हम मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसके बाद हमको वो समझ में आ जाएगा, फिर हम बेयर एक्ट रीडिंग कर लेंगे. या फिर बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ एमसीक्यूज या फिर सिर्फ नोट्स पे रिलाई करते हैं. वो सोचते हैं कि यार एमसीक्यू के फॉर्मेट में लर्निंग कर लेता हूँ, एमसीक्यू के फॉर्मेट में स्टडी कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. या फिर हम सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, कंटेम्प्रेरी केसेज पे ही तो पैसेज आ रहा है हमारे पेपर के अंदर, तो एक काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्रेरी केसेस कवर कर लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा. लेकिन ये ऐसा गलत अप्रोच है. आपको क्लैट पीजी का पेपर यदि आपने एनालिसिस किया है तो उसमें सिर्फ जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन भी आता है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है. उसके अंदर क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट वर्डिंग्स एंड क्लॉजेस ऑफ दीज बेयर एक्ट. तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेजर सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स को रीड करें और इंश्योर करें कि हम एग्जैक्ट वर्डिंग्स, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन और सारे ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को कवर कर रहे हैं. सॉल्यूशन क्या है, फिगर आउट करो मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स और पहले बेयर एक्ट ट्रीट करो, फिर यदि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट की तो कमेंट्रीज एंड बुक्स को रेफर करो. हमेशा अंडरस्टैंड करो कि कौन से प्रोविजंस किस किस सेक्शन के सुपर इंपॉर्टेंट है, उसके वन लाइनर्स नोट्स बनाओ एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट हाउ यू हैव टू कवर योर बेयर एक्ट फर्स्ट एंड देन गो फॉर बुक रीडिंग इफ यू वांट टू रीड. अदरवाइज रिलाइंग ऑन बुक्स इज नॉट एन एडवाइजेबल सोल्यूशन हियर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसके अंदर और हम एग्जैक्ट टॉपिक भी कवर नहीं कर पाते हैं. राइट, नेक्स्ट मिस्टेक, स्किपिंग केस लॉ रिविजन. आपको पता है क्लैट पीजी के पेपर के अंदर कंटेम्प्रेरी केसेस तो एनीवे आर सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अलॉन्ग विथ कंटेम्प्रेरी केसेस लैंडमार्क केसेस आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. तो क्या मेरे को बिना पढ़े बिना रिवीजन करे इज इट पॉसिबल कि मैं कंटेम्प्रेरी और लैंडमार्क दोनों को अपने दिमाग में बिठा लूंगी? मतलब आपको अराउंड 200 प्लस केसेस पढ़ने हैं इन टोटो, मैं कम ही बोल रही हूँ वैसे भी, तो आप भूल जाओगे ना यदि आपका कांस्टेंट रिवीजन नहीं है तो. तो कंटेम्प्रेरी तो हम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते क्योंकि हमको पता है कि ये तो आने ही वाला है, लेकिन हम लैंडमार्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हम उसको रिवाइज ही नहीं करते. हम नाम भूल जाते हैं, हम प्रिंसिपल भूल जाते हैं, हम उसमें रेफर्ड केस भूल जाते हैं, रीइटरेटेड केस भूल जाते हैं. तो हमें इसका सोल्यूशन क्या है, हमें केस लॉ डायरी मेंटेन करनी चाहिए. अभी हमारे पास टाइम है, हम ये डायरी मेंटेन कर सकते हैं वो कंटेम्प्रेरी एंड लैंडमार्क केसेस बोथ. उसमें हम फैक्ट्स, रेशो, कीवर्ड्स ये सब मेंशन कर सकते हैं, यानी एडवाइजेबल है कि हमें उसे वीकली रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, रिवाइजिंग देम वीक टू वीक बेसिस बाय मेंटेनिंग दिस स्पेसिफिक केस लॉ डायरी, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट गाइज. तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करो, केस लॉ डायरी को प्रॉपरली मेंटेन करो, उसको वीकली रिवाइज करो. देन नेक्स्ट, नॉट सॉल्विंग इनफ PYQs. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को समझें. ठीक है, हमें जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें पेपर में पूछा क्या जा रहा है. आज एक केस लॉ पे पैसेज आ रहा है, ये तो मुझे पूरी दुनिया बता रही है, लेकिन क्या मैंने ये फिगर आउट किया कि उस पैसेज के अंदर क्वेश्चन किस नेचर का आ रहा है. क्लैट मुझसे एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछ रहा है, क्लैट मुझसे इंटरप्रिटेशन भी पूछ रहा है, क्लैट मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दे रहा है जिनका आंसर पैसेज में दिया हुआ है.
तो सिर्फ थ्योरी पे रिलाई करना, पेपर को एनालाइज ना करना, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश ना करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू. Whenever you start preparing for an exam, first step is to understand the PYQs. कौन सा सब्जेक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है, किससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड पिछले 3-4 साल से फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन फ्रेमिंग का पैटर्न क्या है, मुझे किस चीज पे रिलाई करना है. ये सब आंसर्स तो मुझे तभी मिलेंगे ना जब मैं क्लैट पीजी के PYQs को ढंग से एनालाइज कर लूंगी. So if I go on preparing without analyzing my CLAT PG previous year papers, that is endless. बात ही खत्म हो गई, यहाँ तो मेरी तैयारी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, राइट. देन नेक्स्ट एवरीवन, ट्रीटिंग ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली. जब बात आती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने की और सिलेबस को देखने की, तो क्लैट पीजी बड़ा क्लियरली बोलता है सारे सब्जेक्ट्स जो आपके लॉ स्कूल में कवर होते हैं. अब वो सब देखने जाओगे तो 20+ लॉ सब्जेक्ट्स है. क्या मैं 20+ लॉ सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे सकती हूँ और प्रिपेयर कर सकती हूँ फॉर द एग्जाम? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी मैं तैयारी शुरू करूँ मैं ये इंश्योर करूँ कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स के बीच में इक्वल डिवीजन करने की ज़रूरत है. आई हैव टू प्रायोरिटाइज बिटवीन द मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स बोथ. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स अलग अलग बनाएं, जैसे कॉन्स्टिट्यूट, जूरिस, क्रिमिनल लॉ, PIL, IHL. ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल से रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है और दूसरे माइनर सब्जेक्ट्स को कम टाइम डेलोकेट करना है. तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा अलोकेशन ऑफ टाइम जो है वो बहुत ही पैरामीटर बेस्ड होना चाहिए और इक्वल फॉर्मेट में होना चाहिए, मेजर को ज़्यादा, माइनर को कम. ठीक है. नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेटिंग लीगल करंट अफेयर्स. ये बहुत ज़रूरी है कि कंटेम्पररीली क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या इंटरप्रिटेशन आया. क्योंकि यदि आप क्लैट पीजी को उठाकर देखो तो आपको क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड जो आ रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी केसेस पे आ रहे हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हम फंडामेंटल्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ कंटेम्प्रेरीली उन केस लॉस पे भी इक्वल फोकस करें, लीगल न्यूज़ को पढ़ें, मंथली की लीगल करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, फिर ये इंश्योर करें कि हम स्टैटिक लॉज और फंडामेंटल लॉज तो पढ़ ही रहे हैं, हम साथ में ये मेजर लॉज को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देके कवर कर रहे हैं. जब तक हम इन दोनों में बैलेंस स्ट्राइव नहीं करेंगे, जब तक हम इन दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा क्लैट पीजी निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. बट जब हमने ये बात समझ ली कि मुझे स्टैटिक लॉ के साथ साथ कंटेम्प्रेरी लॉ भी उसी इक्वल इंपॉर्टेंस से कवर करना है, क्लैट पीजी की जो रोड है प्रिपरेशन की बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, right? So that's it guys, that is the top 5 mistakes which you do not have to repeat in any case if you're preparing for CLAT PG this year. Ensure कि आप इन 5 बातों का अच्छे से ध्यान रखें. यदि आप इन 5 बातों को अवॉइड करते हैं तो आपकी रैंक्स अंडर 100 तक आ सकती हैं. So that's it for this specific video everyone. All the best and take care.